तो हम किस बारे में बात करने वाले हैं? टॉकिंग अबाउट a thing I'm suffering from, which is called PCOS or polycystic ovarian syndrome or disease, disorder, whatever, जिस जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से. So for most of this is the video for people who are suffering from PCOS and the ones who know someone who is suffering from PCOS. मैं ऐसे ऐसे करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये. मेरी हैंड मूवमेंट ऐसे ऐसे करूँगी, ठीक है? आप भी देख के वाव बोल देना. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और ये लड़कियों को होता है, लड़कों को नहीं होता, ठीक है? क्योंकि लड़कों के पास ओवरीज नहीं होती. लड़कों को पीरियड्स नहीं आते. नहीं, नॉट यूजुअली. इट्स नॉट ओनली कंसर्न विद पीरियड्स. इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और रिलेटेड टू स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म एंड मैनी फैक्टर्स अफेक्टेड. वो आप सब गूगल कर सकते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज़. तो एंड व्हाट क्या हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड उसमें इसके आपको फिजिकल इफ़ेक्ट्स ये देखने को मिल सकते हैं कि मोस्ट गर्ल्स गो थ्रू डिलेड पीरियड्स और इवन नो पीरियड्स बहुत टाइम के लिए. किसी किसी को लगता होगा वाओ नो पीरियड्स मतलब नो प्रॉब्लम, तुम्हें क्रैम्प्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपकी बॉडी में कुछ चीज़ है वो असेंशियल है, इसीलिए है ना. अगर आप इफ़ मतलब सोच के देखो, इफ़ देयर इज़ नो यूरिनेशन इन योर बॉडी, क्या वाओ तुम्हें तो सुसु करने नहीं जाना पड़ेगा, अच्छी बात है? नहीं भाई, इट्स नॉट अच्छी बात, बिकॉज इट अफेक्ट्स यू. तो इफ़ यू विल नॉट गो थ्रू पीरियड्स, योर होल बॉडी system and other things in your body will fluctuate, your hormones will fluctuate. It's vice versa. Hormones fluctuate होंगे तो periods नहीं आएंगे, periods नहीं आएंगे तो hormones fluctuate होंगे. So it works like that. And secondly, you can get acne. As you can see, ये तो बहुत कम है अभी क्योंकि I'm healing. मतलब आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो सकते हैं, एक्ने हो सकता है, स्किन ख़राब, बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर हो सकते हैं. वो तो मेरे को इतने है नहीं, हो भी होंगे तो दिखेंगे नहीं अभी. तो आपको बॉडी हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा एंड यू गेन वेट बहुत ज़्यादा. लाइक it can take you like 2-3 months to lose 2 kgs and within a week you will gain 5 kgs. So it works like that. And even if some girls get regular periods, even in them also PCOD is present. So basically in PCOD you develop a cyst in your ovaries, because of which you do not get periods, either irregular periods, no periods or pain in periods and many more things. तो ये होता है. एंड टॉकिंग अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट में क्या होता है कि यू फील demotivated in life, you don't feel like waking up in the morning, there is morning sickness. I'm talking about myself. It can vary. जितना मुझे पता है मैं वही बता रही हूँ क्योंकि आई हैव नॉट स्टडीड पीपल ऑन PCOS. जितना मैंने नेट पे देखा, जितना मैंने देखा है, ठीक है. पहली बात तो आप इमोशनली बहुत ट्रिगर होंगे हर चीज़ को लेके, ठीक है. आप बहुत लेज़ी फील करेंगे. आप यू विल नॉट फील मोटिवेटेड एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग, बीट स्टडीज़, बीट वट एवर. सो पीपल माई थिंक कि आप बहाने बना रहे हैं या आप लेज़ी हैं, बट यू आर नॉट, क्योंकि इट्स जस्ट योर हॉर्मोन्स. सो स्टॉप बीटिंग अप योर सेल्फ. एंड जो लोग देख रहे हैं जिनके किसी लव्ड वन को PCOS है, सो स्टॉप प्रेशराइजिंग द पर्सन हु हैज़ PCOS कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, बिकॉज दे जस्ट कांट हेल्प इट ब्रो. गिव देम स्पेस. उसकी जगह आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको बैठ के सुन सकते हैं, बैठ के समझ सकते हैं, ठीक है. एंड अनदर थिंग इज़ कि योर मूड फ्लक्चुएट्स लाइक दिस. अभी आपको ये करना है तो अभी वो नहीं करना, अभी ये नहीं करना तो वो करना है. मतलब यू कैन नॉट बी कंसिस्टेंट, लाइक आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद माई वीडियोज़, ठीक है. अनदर थिंग इज़ कि आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं कि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं रहती. लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई डिड नॉट हैड PCOS, आई वॉज आई थिंक लेस देन 60 kgs. आई वॉज अ परफेक्ट गर्ल, ऐसे परफेक्ट पतली सी थी, मेरी थाई छोटी छोटी, मतलब सब बॉडी पार्ट छोटे थे. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग PCOS, माई बॉडी स्टार्टेड ग्रोइंग from every part. So I used to be scared to take a bath क्योंकि जाऊँगी तो I would see myself and I would not be able to accept myself. तो ऐसा था. So instead of body shaming them, appreciate them, help them and talk to them. First, talking is the most important thing. And if you are suffering yourself, then there is no need to compare yourself with other people because they are not going through the same shit, ठीक है. एंड ये मैं बता दें कि आप इमोशनली आपको कैसा फील होता है, ठीक है. उसके बाद टॉकिंग अबाउट कि हाँ, जिन लोगों को पता है PCOS में क्या होता है क्या नहीं होता है,
Girls, you cannot blame everything on your periods. Sometimes you need to regulate things on your own, क्योंकि कब तक ही सब कुछ periods पे या PCOS पे डालते रहोगे ना, एक दिन तो उठना पड़ेगा ना खुद के लिए. You will need to get up for yourself, right? So आज नहीं तो कल you will have to get up for yourself. And the people who are seeing, and you know someone who's suffering from PCOS, appreciate them, help them, and appreciate their efforts, and just don't say it's just a myth. कुछ ऐसा नहीं होता, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तुम छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बना रही हो. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ शिट. मतलब वी आवरसेल्फ डोंट नो. मतलब मुझे समझने में 4-5 साल लगे कि ये हो क्या रहा है. लॉट ऑफ स्टडीज़ रिक्वायर्ड, हर बिहेवियर पैटर्न के पीछे क्या, कौन सा हार्मोन है, क्या हो रहा है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट. एंड या सो द पीपल हु आर सफरिंग, appreciate yourself, don't compare yourself with others, and appreciate the people who are understanding you. Make others understand what you're going through, and if they don't understand, there is no need to push people to understand you. You simply distance yourself from those people because they don't know what you're going through. And those who are supporting you, just appreciate them. And if you're someone who is watching and you know someone who is suffering from PCOS, just be there for them, and don't just give any random comments, pass any random comments on them. Rather, you can sit with them, talk to them, or plan things with them, so that they feel motivated to do workouts and meditation and other things. Okay, thank you.